भविष्यवाणियों का रहस्य। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि क्या वो संत जिसकी भविष्यवाणी हजारों साल पहले वेदों और पुराणों में की गई थी, वही संत आज हमारे बीच मौजूद हैं? क्या सच में संत रामपाल जी वही हैं जिनका जिक्र भविष्यवाणियों में मिलता है? भारत प्राचीन काल से ही भविष्यवाणियों की भूमि रहा है। अनेक ऋषि मुनियों ने भविष्य के बारे में संकेत दिए हैं। वेद, पुराण और संतों के वचनों में आने वाले युगों का उल्लेख मिलता है। खासकर कलयुग के अंत और सतयुग की शुरुआत से पहले एक ऐसे संत के आगमन का वर्णन है जो सत्य ज्ञान देकर मानवता को मुक्ति का मार्ग दिखाएगा। इन भविष्यवाणियों में यह भी बताया गया है कि यह संत गरीब परिवार से होगा। समाज और पाखंडी धर्मगुरु इसका विरोध करेंगे, लेकिन अंत में इसका संदेश पूरे विश्व में फैलेगा। कई ग्रंथों में इस संत का वर्णन मिलता है। भविष्य पुराण में लिखा है कि कलयुग के अंत में एक महान आत्मा प्रकट होगी जो वेदों और धर्म ग्रंथों की गुप्त बातों को उजागर करेगी। नास्त्रेदमस, फ्रांस के भविष्यवक्ता, ने भी भारत में एक सुधारक संत के आने की भविष्यवाणी की थी। गरुड़ पुराण और कबीर साहिब के वचन में भी बताया गया है कि यह संत सदगुरु के ज्ञान से लोगों को मोक्ष का मार्ग दिखाएगा। संत रामपाल जी के सोनीपत जिले के धनाना गांव में हुआ। साधारण किसान परिवार में जन्म लेने वाले रामपाल जी ने बचपन से ही आध्यात्मिकता में गहरी रुचि दिखाई। बचपन में ही उन्होंने मंदिरों और साधु संतों को देखा, परंतु मन में हमेशा यह सवाल रहा कि सच्चा ईश्वर कौन है और सही भक्ति कौन सी है। यह प्रश्न ही उन्हें आगे चलकर उस दिशा में ले गया जहां से उन्हें वास्तविक ज्ञान प्राप्त हुआ। रामपाल जी ने इंजीनियरिंग की पढ़ाई की और जल विभाग में जेई जूनियर इंजीनियर के पद पर नौकरी की। यह साधारण नौकरी करते हुए भी उनके मन में ईश्वर की खोज की जिज्ञासा बनी रही। वे अलग अलग गुरुओं के पास गए, लेकिन उन्हें संतोषजनक उत्तर कहीं नहीं मिला। आखिरकार वे संत गरीबदास जी की वाणी और कबीर साहिब के ज्ञान से जुड़े, जहां से उन्हें सही भक्ति और मोक्ष का मार्ग समझ में आया। भविष्यवाणियों में बार बार जिस संत का वर्णन है, उसका संबंध कबीर साहिब से जोड़ा जाता है। कबीर साहिब ने अपने समय में ही कहा था, मेरा असली प्रतिनिधि कलयुग में आएगा और मेरे ज्ञान को पुनः जगाएगा। संत रामपाल जी का पूरा संदेश कबीर साहिब की वाणी और सच्चे शास्त्रों पर आधारित है। यह संयोग मात्र नहीं, बल्कि भविष्यवाणी का संकेत है कि यह वही संत हैं जिनका उल्लेख पहले से किया गया था। हर सच्चे संत को समाज में विरोध सहना पड़ता है। इतिहास गवाह है कि कबीर साहिब, गुरु नानक और अन्य संतों को भी समाज ने झूठा कहा, अपमानित किया। संत रामपाल जी के साथ भी ऐसा ही हुआ। जब उन्होंने सच्चाई बताई और शास्त्रों से प्रामाणिक प्रमाण दिए, तो कई पाखंडी साधु संत उनके विरोध में उतर आए, यहां तक कि उन्हें जेल में भी डाला गया। लेकिन क्या यह विरोध भी भविष्यवाणियों का हिस्सा नहीं था? अगर हम भविष्यवाणियों और संत रामपाल जी के जीवन को मिलाकर देखें तो कई समानताएं दिखाई देती हैं। गरीब व साधारण परिवार में जन्म, ईश्वर के सही ज्ञान का प्रचार, पाखंडी गुरुओं द्वारा विरोध और उत्पीड़न, जेल में बंद होना, अंततः सत्य का विजयी होना और विश्व भर में ज्ञान फैलना। ये सारी बातें भविष्यवाणी के अनुसार ही घटित हो रही हैं। आज संत रामपाल जी का संदेश सिर्फ भारत में ही नहीं, बल्कि पूरे विश्व में पहुंच रहा है। अमेरिका, कनाडा, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका और एशिया के कई देशों में लाखों लोग उनसे जुड़ चुके हैं। यह भी भविष्यवाणी में था कि यह संत दुनिया के कोने कोने में अपने अनुयायी बनाएगा और सबको एक ही परमात्मा से जोड़ देगा। भविष्यवाणी में कहा गया है कि यह संत कलयुग के अंधकार को समाप्त कर सतयुग की नींव रखेगा। संत रामपाल जी अपने प्रवचनों में बार बार बताते हैं कि अब समय बहुत कम है, कलयुग का अंत निकट है और सतयुग का आरंभ होगा। यह वही संकेत है भविष्यवाणियों में लिखा था कि सत्य का युग फिर से लौटेगा। इतिहास हमेशा यह दिखाता है कि जब भी कोई सच्चा संत या महापुरुष आता है तो उसका सामना असत्य की ताकतों से होता है। संत रामपाल जी के साथ भी यही हुआ। उन्होंने धर्म की असलियत और शास्त्रों में छुपी हुई सच्चाई सबके सामने रख दी। लेकिन जो लोग झूठ और अंधविश्वास पर अपनी दुकानदारी चला रहे थे, वे भला यह कैसे सहन कर सकते थे? नतीजा यह हुआ कि उन्होंने संत रामपाल जी को अपमानित करने और जेल में डालने तक की कोशिशें की। यह वही संघर्ष है जिसका उल्लेख भविष्यवाणी में पहले ही किया गया था।
कई लोग सोचते हैं कि यदि कोई संत जेल चला गया तो वह सच्चा कैसे हो सकता है, लेकिन इतिहास गवाह है, कबीर साहिब को मगहर में अपमानित किया गया, गुरु नानक देव जी को भी कैद किया गया, मीराबाई को विष दिया गया। तो क्या वे सब झूठे थे? नहीं। यही असली प्रमाण है कि संत रामपाल जी का जीवन भी भविष्यवाणियों से मेल खाता है। जेल में जाना कोई शर्म की बात नहीं, बल्कि यह दर्शाता है कि सत्य हमेशा परीक्षा से गुजरता है। जेल में होने के बावजूद संत रामपाल जी के अनुयायी लगातार बढ़ रहे हैं। लोग कह रहे हैं कि यह कोई साधारण संत नहीं हो सकते, क्योंकि अगर कोई व्यक्ति झूठा होता तो जेल जाने के बाद उसके अनुयायी छूट जाते। लेकिन यहां उल्टा हो रहा है, लाखों की संख्या में लोग उनसे जुड़ रहे हैं। यह भी भविष्यवाणी से मेल खाता है कि वह संत जेल में रहेगा, लेकिन उसका संदेश विश्व भर में फैल जाएगा। संत रामपाल जी ने बार बार शास्त्रों का असली ज्ञान सामने रखा है। उन्होंने गीता, वेद, कबीर साहिब की वाणियों से यह सिद्ध किया है कि आज लोग जो पूजा पाठ कर रहे हैं वह शास्त्रों के अनुसार नहीं है। गीता अध्याय 18 श्लोक 62 में कहा गया है कि पूर्ण परमात्मा की शरण में जाओ, वही तुम्हें मोक्ष देगा। लेकिन आज तक किसी ने यह स्पष्ट नहीं बताया कि वह पूर्ण परमात्मा कौन है। संत रामपाल जी ने इस रहस्य को खोल दिया। यही भविष्यवाणी थी। वह संत आकर छिपे हुए रहस्यों को उजागर करेगा। वो सच्चा संत कभी झूठे चमत्कारों से लोगों को आकर्षित नहीं करता। संत रामपाल जी ने भी यही किया। उन्होंने केवल शास्त्रों के प्रमाण दिए और लोगों से कहा कि अंधविश्वास छोड़ो। यही कारण है कि उनके अनुयायी सिर्फ आस्था से नहीं, बल्कि प्रमाण और तर्क से जुड़े हुए हैं। भविष्यवाणी में भी यही कहा गया है कि यह संत ज्ञान से दुनिया को जीतेगा, न कि चमत्कारों से। आज संत रामपाल जी के आश्रमों में गरीबों, असहायों और बीमारों की सेवा की जाती है। अन्नपूर्णा अभियान से लाखों गरीबों को भोजन मिलता है। रक्तदान, नशा मुक्ति और दहेज विरोध जैसी मुहिमें चल रही हैं। भविष्यवाणी में भी कहा गया था कि यह संत गरीबों और दबे कुचलों का सहारा बनेगा। यही वजह है कि लाखों लोग उन्हें धरती पर आया हुआ सच्चा मसीहा मानने लगे हैं। शुरुआत में मीडिया ने संत रामपाल जी के खिलाफ कई नकारात्मक खबरें दिखाई, लेकिन समय के साथ सच सामने आ रहा है। जब लोग उनके प्रवचन सुनते हैं और शास्त्रों के प्रमाण देखते हैं तो उन्हें लगता है कि मीडिया द्वारा दिखाई गई बातें सिर्फ अफवाहें थीं। यही भविष्यवाणी में भी था कि वह संत पहले अपमानित होगा, लेकिन अंततः लोग उसके ज्ञान की सच्चाई को समझ लेंगे। कबीर साहिब ने अपनी वाणी में कहा था, काल फंद सब जाल बिछावे, संत एकै छूटावे। इसका अर्थ है कि कलयुग में काल, भ्रम और अज्ञान ने सबको फंसा रखा है, लेकिन एक ही संत लोगों को इससे मुक्त करेगा। आज लाखों लोग मानते हैं कि संत रामपाल जी वही संत हैं जो हमें काल के जाल से निकालकर मोक्ष दिलाने वाले हैं। फ्रांस के महान भविष्यवक्ता नॉस्ट्राडेमस ने भी भारत में एक सुधारक संत के आने की भविष्यवाणी की थी। उन्होंने लिखा था कि भारत में एक गुरु आएगा जिसकी शिक्षा से पूरी दुनिया प्रभावित होगी। आज जब हम देखते हैं कि संत रामपाल जी का संदेश अमेरिका, कनाडा, यूरोप और अफ्रीका तक पहुंच चुका है, तो यह भविष्यवाणी सच होती नजर आती है। भविष्यवाणी में कहा गया है कि कलयुग का अंत एक संत की शिक्षा से होगा और उसके बाद सतयुग का आगमन होगा। संत रामपाल जी अपने सत्संग में स्पष्ट कहते हैं कि 2025 से आगे एक बड़ा बदलाव होगा और सतयुग की शुरुआत होगी। क्या यह संयोग है या वही भविष्यवाणी का सच? लाखों लोग अब इस पर विश्वास करने लगे हैं। अनेक साधक कहते हैं कि संत रामपाल जी जल्द ही जेल से बाहर आएंगे और तब उनका संदेश और भी तेजी से दुनिया भर में फैलेगा। यह भी भविष्यवाणी में था कि वह संत बंधन से मुक्त होगा और तब उसके अनुयायियों की संख्या करोड़ों में होगी। आज लाखों अनुयायी यह गवाही दे रहे हैं कि संत रामपाल जी की शिक्षा से उनका जीवन बदल गया। कोई नशा छोड़ चुका है, कोई पारिवारिक झगड़े से मुक्त हो गया, किसी का रोग ठीक हो गया। यह सब उनके सत्संग की शक्ति है। भविष्यवाणी में कहा गया था कि यह संत लोगों के जीवन को बदल देगा और उन्हें सच्चा सुख देगा। हर सच्चे संत का सफर अपमान से शुरू होता है और विजय पर समाप्त होता है। आज संत रामपाल जी के विरोधी चाहे कितनी भी साजिश कर लें, यह दर्शाता है कि अंततः सत्य ही विजयी होता है।
यही तो भविष्यवाणियों का सार था। संत रामपाल जी सिर्फ हिंदुओं के लिए नहीं, बल्कि मुसलमान, ईसाई, सिख और अन्य धर्मों के लोगों को भी जोड़ रहे हैं। वे कहते हैं, ईश्वर एक है, सबका मालिक एक है। भविष्यवाणी में भी कहा गया था कि यह संत संप्रदायवाद को खत्म करेगा और सबको एक ही परमात्मा की ओर ले जाएगा। आज की दुनिया में हिंसा, लालच और अन्याय बढ़ता जा रहा है। हर धर्म के लोग अपने अपने भगवान को श्रेष्ठ बताते हैं, लेकिन शांति और सुख कहीं दिखाई नहीं देता। ऐसे समय में संत रामपाल जी का संदेश मानवता की आखिरी उम्मीद बनकर उभरा है। वे कहते हैं, ईश्वर सबका एक है और वही सभी आत्माओं का उद्धार करेगा। भविष्यवाणी में यही लिखा था कि एक संत आएगा जो बंटे हुए समाज को फिर से जोड़ देगा और मानवता को विनाश से बचाएगा। भविष्यवाणी में यह भी कहा गया था कि यह संत जेल में रहकर भी अपना ज्ञान फैलाएगा। आज यह सटीक बैठता है, क्योंकि जेल में होने के बावजूद संत रामपाल जी के सत्संग इंटरनेट और टीवी के माध्यम से करोड़ों लोगों तक पहुंच रहे हैं। साधारण लोग कह रहे हैं, यह कोई इंसान नहीं, बल्कि ईश्वर द्वारा भेजा गया संदेशवाहक है। यह उस भविष्यवाणी का सजीव प्रमाण है कि उसका संदेश किसी बंधन में नहीं रुकेगा। रामपाल जी का सबसे बड़ा बल शास्त्रों से मिलने वाले प्रमाण है। उन्होंने गीता, वेद, बाइबल, कुरान और गुरु ग्रंथ साहिब से यह सिद्ध किया कि पूर्ण परमात्मा अलग है और वही मोक्षदाता है। उन्होंने बार बार कहा, जिस भक्ति का वर्णन शास्त्रों में नहीं है वह निष्फल है। भविष्यवाणी में भी यही था कि वह संत सबको प्रमाण देकर दिखाएगा और अंधभक्ति को तोड़ेगा। धर्म के नाम पर आज जगह जगह ढोंग और पाखंड चल रहा है। लोग चमत्कारों, तावीजों और झूठे आडंबरों में उलझे हैं। संत रामपाल जी ने खुलकर कहा, चमत्कार सिर्फ धोखा है, असली शक्ति सही भक्ति में है। यही कारण है कि लाखों लोग पाखंडी साधुओं को छोड़कर उनकी शरण में आ रहे हैं। भविष्यवाणी में लिखा था कि वह संत पाखंड को जड़ से खत्म करेगा, और यह आज साक्षात हो रहा है। संत रामपाल जी कहते हैं कि अब समय बहुत कम है, कलयुग का अंत हो रहा है और एक नए सतयुग की नींव रखी जा रही है। यह वही संकेत है जिसकी भविष्यवाणी हजारों साल पहले की गई थी। लोग मानते हैं कि आने वाले कुछ वर्षों में पूरी दुनिया संत रामपाल जी के ज्ञान से जुड़ जाएगी और यह धरती एक नया अध्याय लिखेगी। अगर हम अब तक के सारे प्रमाणों को देखें, शास्त्रों की बातें, भविष्यवाणियों के संकेत, जेल में जाने और विरोध झेलने के बाद भी बढ़ते अनुयायी और विश्व भर में फैल रहा ज्ञान, तो इसमें कोई शक नहीं रहता कि संत रामपाल जी वही संत हैं जिनका वर्णन भविष्यवाणियों में किया गया था। उनका आना मात्र एक संत का आना नहीं है, बल्कि यह सृष्टि को बचाने की अंतिम योजना है। तो दोस्तों, क्या अब भी आपको लगता है कि यह सब संयोग है, या सचमुच संत रामपाल जी वही हैं जिनकी भविष्यवाणी हजारों साल पहले की गई थी? अब फैसला आपको करना है। सत्य सामने है और समय बहुत कम है। सोचिए, अगर यह सच है तो आने वाले कल का इतिहास संत रामपाल जी के नाम से ही लिखा जाएगा। यह वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें और नीचे कमेंट बॉक्स में सत साहिब लिखकर अपना समर्थन दें। इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि सच्चाई हर किसी तक पहुंचे, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। साथ ही बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि आप अगली रहस्यमयी और सच्ची बातें सबसे पहले देख सकें।